हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं, आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मॉर्निंग में 10:30 बजे से हो रही है ब्लॉगिंग की शुरुआत। और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मल्या गाँव वाले खेत से। तो मैं आज आ रही हूँ अपने मल्या गाँव के खेत में। और यहाँ बहुत दुख की बात है, पर हंसी लग रही है। हंसी इसलिए लग रही है कि आज पहली बार ऐसा दुख देख रही हूँ मैं। तो दोस्तों, हंसी की बात नहीं है, ऐसी बात। मैं आप लोगों को एक दुख की बात बता रही थी कि जो हमारा खेत है ऊपर मल्या गाँव वाला, उसका पूरा पगार टूट चुका है। और पगार टूट गया तो ऊपर भी हमारा खेत था और नीचे भी हमारा खेत है, जहाँ वो पगार टूट के आ रखा है। और वहाँ हमारा घास भी था और नीचे वाला खेत भी हमारा ही था। तो हमारे 3 खेत दबे हुए हैं। एक तो टूट रखा है और 2 दबे हुए हैं। और घास की जो पूरा घास का जगह था वो भी टूट गया है, घास भी दब चुका है। तो बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख हमें ही हो रहा है। तो जिनके मकान, गौशाला, घर और जो धराली में हुआ था उनका क्या हाल हुआ होगा। तो दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना खेत। दोस्तों, यहाँ था हमारा खेत, जहाँ पे ये बांस का पेड़ दिख रहा है। और यहाँ से ठीक नीचे जो ये पूरा था, तो ये भी हमारा खेत है। और यहाँ नीचे भी हमारा खेत है, मतलब ये भी हमारा घास का पूरा एरिया था, ये पूरा ही एरिया। और ये जो खेत था तो ये भी दब चुका है और नीचे वाला खेत भी दब चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी मम्मी घास काट रही है। मेरी मम्मी बोल रही थी कि वहाँ पे कितने अच्छे बिरंछे हो रखे थे, यानी कि बहुत अच्छा घास हो रखा था। तो ये देखो, यहाँ पे पूरा घास दब चुका है। दोस्तों, मुझे बहुत दुख हो रहा है, दिल पे चोट लग गई दोस्तों। और मेरी मम्मी यहाँ पे खुश हो रही है, बोल रही है कि कोई बात नहीं है, बल घास तो काट ही रहा है और भी हो जाएगा। लेकिन जिनके बल घर बार गया वो उनका क्या हाल होगा, है ना। तो इधर देख, मम्मी कुछ बोलना चाहती है अपने घास के लिए। क्या बोलूं मैं, घास के लिए घास और हो जाएगा। पर लेकिन जिनका घर और बार और गौशाला, भैंस, आदमी सब चले गए तो उनका क्या होगा, है ना। उनको कहाँ से लाना है तभी तो। है ना। घास आज फिर घास तो हो जाएगा, बारिश आएगी हो जाएगा फिर। बस, बाकी कुछ नहीं बोलने चाहती हूँ मैं। हमारा मोटर का स्कूल भी बंद हो रहा है। क्या करें हम। और आज स्कूल में मीटिंग में बुलाया गया था, तो एक दुख की बात हो रहा है दोस्तों। तो आज हमारा जो राजकीय इंटर कॉलेज मोसखाला है, जिस स्कूल से हमने 12वीं पास किया, यानी कि यहाँ से वो स्कूल पूरा दिख रहा है, ये है। तो आज वहाँ मीटिंग है, तो मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन मम्मी जा नहीं रही है। जा नहीं रही तो ऐसे सोचना, तो मेरे पास आई नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं ऐसे कि वो बंद हो रहा है इसको। तो दोस्तों, आज यही मीटिंग है कि राजकीय इंटर कॉलेज जो मोसखाला है हमारा, जहाँ से हमने 12वीं पास किया, वो अब बंद हो रहा है। तो क्या करें दोस्तों, वो स्कूल बंद हो रहा है, क्या करें अब। वो बंद हो रहा है, यानी कि वो स्कूल जा रहा है अब टीला गांव, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि होना चाहिए ना। तो हम सोच रहे हैं कि टीला गांव एक गांव है, वहाँ तो एक गांव के लोग हैं, यहाँ तो 10-12 गांव के लोग हैं जो राजकीय इंटर कॉलेज मोसखाल में पढ़ते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि टीला वाले ही मोसखाल स्कूल में आए, है ना। हमारा कहना ये है, अगर बंद हो ही रहा है तो हमारे कहना यही है कि राजकीय इंटर कॉलेज मोसखाल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 10-12 गांव के बच्चे जाते हैं पढ़ने। और टीला गांव में तो एक ही गांव के जाते हैं, टीला ही टीला। एक डोबरी है, डोबरी वाले तो आते हैं, नहीं आते हैं, है ना। लेकिन टीला वाले आएंगे, वैसे डोबरी वाले भी राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने। दोस्तों, हम भी घास काटते हैं यहाँ पे, मेरी मम्मी भी घास काट। दोस्तों, ये रहा हमारा खेत, ये देखो भाई, पूरा टूट गया है, पूरा घास वगैरह। घास तो छोड़ो, लेकिन ये खेत टूट गया भाई। चारों खेत, तीनों खेत डूब गए हैं। इनका भी खेत डूब गया, यहाँ पे इनका भी डूब गया रे। तो दोस्तों, यहाँ पे मंडुआ की खेती है। अब मेरी मम्मी घास काट रही है। तो मौसम भी ठीक ही हो रखा है, कोहरा लगा हुआ है उधर साइड ही, देखो भाई। तो यहाँ पे हमारा मतलब हो गया है, वहाँ पे रखा है। यहाँ पर मेरी मम्मी फिर से एक पूली बांध रही है। यहाँ पे मैंने बांध रखा है ये, तूने बांध रखा है। और यहाँ से फिर एक दुख की खबर, जहाँ से हमने घास काट रखा है, यानी कि उधर से और इधर तक दरार आ गई पूरा, और ये टूट जाएगा तब सारा दिसंबर पे ये पगार पे लगेंगे हम। ये देखो भाई, हमारा ऊपर वाला खेत आ रखा है सीधे नीचे वाले खेत में। और ये पता नहीं किसी लोगों का खेत है। और ये है भीम भाई औरों का खेत, जो कि पूरा दब गया है, घास हो रखा था।
बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। मेरी मम्मी कैसे देख रही है, बोल रही है कि बहुत बुरा लग रहा है बोला। दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम भी पूरा पगार टूट गया। देखिए फाइनली हम रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखा तो हमारा गांव का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। यहाँ से गांव तो आधा ही दिख रहा है लेकिन व्यू बहुत सुंदर आ रहा है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे भी सड़क टूटी हुई है और यहाँ से पूरा नीचे इस घर के नीचे मलबा। तो ये देखो दोस्तों, अब धूप लगेगी तो ये सारा खेत जो झोंगरा बो रखा है सारे कटाई हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गौशाला में। तो मैं आप लोगों को जो घर बता रही थी उसका ये जो सीढ़ियाँ थी ये नीचे गिर गई है। ये देखो पूरा नीचे गिर गया। अब एक बारिश हो रहा है तो ये सारा चला जाएगा ये पूरा। ये देखो, ये देखो यहाँ ये बिट्टू देखो गाय, ये सारा टूट गया भाई। जिस चीज़ का डर था वो हो ही गया। बाकी यहाँ ये खेत भी चला जाएगा। ये देखो इनके लिए बहुत खतरा है भाई।